आज एकम श्रावण कृष्णा एकम को अभिजित नक्षत्र में प्रभु का शासन प्रारंभ हुआ, ऐसा कहलाया, ऐसा कहा गया। तो जो बोलता है, ठीक बोलता है, ठीक मार्गदर्शन करता है, उसका शासन होता है। और उनने जो कहा शास्ता का शासन होता है, और शास्ता ने जो कहा वो शास्त्र कहलाते। आज के दिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस काल, इस युग, इस शासन की अपेक्षा से जिनवाणी का जन्म दिवस है। क्योंकि पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि तीर्थंकरों की वाणी तो चल ही आ रही थी, फिर भी उसको नए सिरे से और नए परिवेश में अनंत जिन्होंने जो कहा उसे ही तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने प्रस्तुत किया। और फिर वे द्वादशांग के शास्त्र बने, 14 पूर्व कहलाए। अत्यंत विस्तृत है जैनागम, जिन सिद्धांत समंतभद्र स्वामी ने उसे 4 अनुयोगों में भी बांटा है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। और बाद में इन 4 अनुयोगों को वेद भी कहा उन्होंने कि ये सच्चे वेद हैं। लोग प्रसिद्ध वेद तो परस्पर बाधित भी हो जाते हैं, लेकिन ये वेद कहीं बाधित नहीं होते हैं। उनकी वाणी को गौतम गणधर ने अंतर मुहूर्त मात्र में सुव्यवस्थित किया। और 10 गणधर थे, अपनी प्रज्ञा, अपने मन पर ज्ञान के बल पर उन्होंने ग्रंथ रूप से ग्रंथित किया। इसलिए वीरसेन स्वामी ने जयधवल की टीका में अर्थकर्ता वर्धमान महावीर भगवान, ग्रंथकर्ता इंद्रभूति गौतम गणधर, ग्रंथित किया, सुव्यवस्थित किया। लिखा नहीं उन्होंने, अपितु जो प्रमेय जिस ढंग से, जिस श्रेणी में, जिस अनुयोग में विभाजित होना चाहिए, उसको उस ढंग से उन्होंने अपने ज्ञान में व्यवस्थित किया, जनता के सामने प्रस्तुत किया। 3 अनुबद्ध केवली हुए। महावीर स्वामी जब मोक्ष पधारे तो कौन कौन 3 अनुबद्ध केवली हुए? गौतम गणधर, स्वधर्माचार्य जो कि वो भी गणधर थे, और जम्बू स्वामी जो गणधर नहीं थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने महावीर स्वामी का दर्शन करके दीक्षा ली थी। अनुबद्ध केवली हुए, मतलब महावीर मोक्ष गए तो फिर गौतम स्वामी केवल ज्ञानी हो गए। 12 साल तक केवल ज्ञान के बल पर उन्होंने जिन मार्ग की मंगल प्रभावना की, वे मुक्त हुए तो स्वधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। 12 साल तक उन्होंने फिर वे मुक्त हुए तो जम्बू स्वामी, और जम्बू स्वामी ने 38 साल तक जिन शासन की केवल ज्ञान के बल पर प्रभावना की, उसके बाद फिर श्रुत केवली हुए 5, उसके बाद आचार्य भगवंतों की परंपरा चली आ रही। हम देखते हैं कि आचार्य श्री आदि सागर जी भी एक महान साधक आचार्य हुए। महावीर कीर्ति 18 भाषाओं के शास्त्रों के वेत्ता आचार्य हुए। विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, बड़े आचार्यों में शांति सागर जी, ज्ञान सागर जी, यही श्रवणों की परंपरा और शास्त्र लेखन की परंपरा धरसेन स्वामी, पुष्पदंत भूत बलि, गुणधर भट्टारक ने प्रस्तुत की। उसके पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जनवाणी रही है, और कुछ तो ऐसे ही परंपरा से चलती रही, बाद में लिपिबद्ध हुई। और कुंद कुंद आचार्य ने भी 5 परमागमों की रचना की। सौभाग्यशाली हैं अपन सभी कि उनके शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, और यहाँ पर नियम सार जैसे आगम का स्वाध्याय चल रहा है। केवल ज्ञान के बाद जब जीव सिद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, अरहंत हो जाता है, और अरहंत के बाद
सिद्ध हो जाता है तो उसकी क्या दशा होती है, कैसी निर्मलता होती है, वो व्याख्यान आज हम यहाँ देखें। न वि दुःखम न वि सुखम न वि पीडानेव विद्यते बाहा न वि मरणम न वि जननम तथैव होइ निब्बाणम। कैसा है निर्वाण? बोलो विश्वसेन। अपना आत्मा, कोई जीवात्मा जब शुद्ध होता है तो कैसी दशा होती है उसकी, वो व्याख्यान है ये। न वि दुःखम, कोई प्रकार का दुख नहीं है। न वि सुखम, कोई प्रकार का सुख भी नहीं है। सुख नहीं है सिद्धों को, नहीं है। इंद्रिय जन्य जो सुख जिसे हम सुख कहते, वो वाला सुख उनको नहीं है। न भी पीड़ा, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं है, ना कोई बाधा है, ना जन्म है, ना मरण है। ऐसी दशा होती है निर्वाण में। कैसी होती है? पूर्ण, कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, दुख नहीं, कोई शोक नहीं, पूरी तरह अशोक। ऐसा कैसे हो गया? ऐसे हो गया न भी दुखम, असाता वेदनीय कर्म का नाश हो गया तो कोई दुख का कोई कारण रहा नहीं। न भी सुखम, कोई सुख भी नहीं रहा उन्हें, क्योंकि इंद्रियों से होने वाले सुख को हम सुख कहते हैं। अब सुख नहीं है तो क्या है? फिर वो दुखी है। आपको हमको तो एक ही बात समझ में आती है, तो आदमी या तो सुखी होता है या दुखी होता है। तीसरी बात हम सोच ही नहीं सकते। संसार में कितने तरह के लोग हैं? दो प्रकार के। अपन सहज हैं, ऐसी दुनिया में सहज ही बोला जाता है, कोई सुखी कोई दुखी। यहाँ हंसते चेहरे चार मिले और रोते चेहरे हजार मिले। तो ऐसे ही हमारी सबकी सोच है, मान्यता है, और अपनी जगह सही है। एक तो अमीर होंगे या गरीब होंगे, या सुखी होंगे या दुखी होंगे, संपन्न होंगे या विपन्न होंगे, ऐसे ही होगा। लेकिन यहाँ थोड़ी हट के बात कही कि आत्मा का गुण है आनंद। क्या है जी नरेश जी? आत्मा का गुण क्या है? आनंद है। आनंद गुण है, जैसे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन, आनंद एक गुण है आत्मा का। लेकिन आनंद गुण की विभाव पर्याय हुई सुख दुख। सुख जो इंद्रियों को अच्छा लगे, ख मतलब इंद्रिय समूह, ख मतलब एक अक्षर, एक एक अक्षर में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं साहित्य में। अगर केवल क कहा ना, क का मतलब होता है ब्रह्मा, क का मतलब होता है पानी, क का मतलब होता है कमंडल, सिर्फ क अक्षर। ये आ अक्षर बोला ना, आ का मतलब होता है अरिहंत, अ का मतलब होता है अव्यय अक्षय। इस टाइप से ई, सिर्फ छोटी ई बोली, इसका मतलब होता है लक्ष्मी धन। ऐसे ही ख बोला तो इसका मतलब होता है इंद्रिय, इंद्रियां, आकाश। तो ख दुख सुख मतलब ख, इंद्रियों को जो अच्छा लगे वो सुख, खा को सु लगा। और दुख ख, इंद्रियों को दू का मतलब होता है बुरा, इंद्रियों को बुरा लगा वो क्या हो गया? दुख। इंद्रियों को बुरा लगा मतलब क्या समझना। इंद्रियों को ना देखो, इंद्रियों को ना तो कुछ अच्छा लगता है और ना कुछ बुरा लगता है। कौन बोला?
इंद्रियों को ना कुछ अच्छा लगता है ना कुछ बुरा लगता है। ठीक, एक ऐसे बात हो गई कि हम केवल इस द्रव्य रचना की बात करें, इस पुद्गल की बात करें तो ये जड़ हैं, इनके लिए ना कोई अच्छा है और ना कोई बुरा है। अब आगे चलें। इस देह में आत्मा है, चैतन्य ज्ञान घन हम स्वयं हैं, और उसका क्षयोपशम आदि भाव से हम जो क्षयोम समिक ज्ञान है उसके बल पर इंद्रियां काम करती हैं। वो ज्ञान की ऊर्जा आँखों में जाती है तो हमें दिखाई पड़ता है, कानों में यंत्र से सुनाई पड़ता है, जीभ पर एक तरह की रचना है, क्या होता है, स्वाद आता है। अगर ये जीभ की टिश्यूज जो है, कुछ एक रचना जो है ना खुरपा जैसी, जीभ कैसी, जीभ की रचना कैसी है, गोमट सार जीव कांड में आया ना, जीभ की रचना कैसी है, खुरपे जैसे। खुरपा कैसा होता है, खुरपा कैसा होता है, बोलो कोई किसान का बच्चा है इधर हैं, बोलो किसान का बच्चा क्या है, सब बस वालों के बच्चे हैं। खुरपा नहीं देखा आप लोगों ने, एक हाँ उसको एक जंग पकड़ते हैं और यूं खोज खोज करके घास खोदते हैं, है ना, खुरपा। जीव की रचना खुरपे जैसी है, मोटे रूप में देखो तो अपने को जीव खुरपे जैसी नहीं दिखती है, ऐसी लेटी हुई दिखती है, लेकिन वास्तव में इसके ऊपर जो रचना है, विज्ञान से जब कुछ लोगों ने सिद्ध किया तो इसके ऊपर जो रचना है छोटी छोटी, आप देखना अड़ता है नड़ता है कुछ तो, जीभ पर जीभ फिराएंगे आप, कभी उंगली फिराएंगे कुछ तो अटकता है ना, जीभ पर एक रचना है, वो जो रचना है वो खुरपे जैसी है। तो जीभ को स्वाद, ये मशीन स्वाद लेने का काम करती है, आँख रूपी मशीन देखने का काम करती, लेकिन वास्तव में ये मशीन्स हैं, ये करण हैं, जानने देखने वाला कौन है, आत्मा। जीभ खुरपे जैसी है और हमेशा खुरापात करती रहती है। कोई जीव हो किसी की जो खुरापात ना करे, वरना झगड़ा टंटा फसाद दूरियां कहाँ से चालू होती हैं, कहाँ से चालू होती हैं जी राजकुमार जी, हैं यहाँ से चालू होती हैं। कहाँ पर ख़त्म होती हैं, यहीं पर ख़त्म होती हैं। अगर इस खुरपे को संभाल लिया ना किसी ने, खुरापात नहीं करने दिया, तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। अपन समझें कि इंद्रियां जो हैं वे विषयों को ग्रहण करती हैं। कोई विषय ऐसे होते हैं जो सुखदायक महसूस होते हैं, ज्ञान उसे साता रूप में कर्म के उदय से वेदन करता है, मोह के उदय से, साता के उदय से। और कोई विषय दुख रूप होते हैं, ज्ञान उसे असाता के उदय में असाता रूप वेदन करता है, इसलिए सुख हो जाता है, दुख हो जाता है। अगर इंद्रिय संबंधी सुख दुख दोनों खत्म हो गए तो वो आनंद गुण की वास्तविक आनंद पर्याय प्रकट हो जाती है। इसलिए न सुख है न दुख है, न पीड़ा है, पीड़ा भी नहीं है, और ना बाधा है, कौन रोके, अब कर्म ही मिट गए। ना मरण होना है ना जन्म होना है। आत्मा ही अकेले, आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता है। ये देह का बिछड़ने का नाम मरण हो गया, नए शरीर के मिल जाने का नाम जन्म हो गया। और जिसे अब नए नए पुद्गलों को ग्रहण नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, वो सिद्ध हो गया, निर्वाण हो गया। ऐसे निर्वाण की बात यहाँ पर कही है, इसकी और महिमा कही है। नवीन्द्रियो सग्गा न विमोहो बिम्मियो न निद्दाया नैतिन्नाणेयो छुहा तत्थे वै होई निबाणम। न तो इंद्रियां हैं न उपसर्ग है। क्या उपसर्ग होगा अब,
इंद्रियां ही नहीं है, देह नहीं है, कौन क्या करेगा? ना मोह है ना विस्मय है, इन कर्मों का नाश कर दिया है सिद्धों ने, निर्वाण वालों ने। ना तृष्णा है ना क्षुधा है, न भूख है ना प्यास है। निर्वाण दशा में ऐसी विशुद्ध आत्मा स्वरूप की उपलब्धि होती है। न विकम्मं नो कम्मं न विचिन्ताणेव अट्टरुद्धाणि न विधम्म सुख झाणे तत्थे वह होई निब्बाणम। न वहाँ कर्म है न नो कर्म है, ना तो कर्म है, आश्रव बंध है, न शरीर आदि की कोई रचना है, न कोई चिंता है और न आर्त रौद्र ध्यान है। आर्त रौद्र ध्यान अपन क्यों करते हैं, कब करते हैं? हैं? शरीर के लिए करते हैं, इंद्रियों के लिए करते हैं। कोई मिल जाए, कोई मर जाए, कोई बिछुड़ जाए, इसका बिगड़ जाए, उसका बन जाए, इस बस करते हैं। जिसके ये सारे भाव खत्म हो गए हैं, जो प्योर आत्मा बस हो गया, प्योर हुआ जा सकता है, वही इसमें सब कला बताई गई है। प्योर हुआ जा सकता है, वो हो गए हैं। कर्मों का नाश कर दिया है, नो कर्म का नाश किया है, चिंताएं खत्म हो गई हैं, आर्त रौद्र ध्यान भी उन्हें नहीं है, धर्म शुक्ल ध्यान भी उन्हें नहीं है। ये तो गजब की बात हो गई। धर्म शुक्ल ध्यान भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है धर्म शुक्ल ध्यान भी। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं है। ध्यान तो वो करें जिन्हें कुछ पाना है। हम भी ध्यान इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने को पालें। अब वो तो पा चुके हैं, शुद्ध तत्व हो गए हैं, अब क्या करना है? कोई सीए हो गया एक बार तो फिर सीए करता है क्या? एक बार एमबी हो गया तो फिर करता है क्या वही डिग्री? नहीं करता। दुहे ऐसा यह मंगलमय वीतराग जिन शासन है। और विज्जदि केवलणाणम केवल सुखम च केवलम वीरियम केवल दिठ्यमुत्तम अत्थितम सपदे सत्तम। सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, केवल सुख है, केवल वीर्य है, अमूढ़ तत्व है, अस्तित्व है, सप्रदेशपना है। ऐसे परिपूर्ण निर्माण दशा में सिद्ध भगवान विराजते हैं। महावीर स्वामी भी इसी तरह की परम पवित्र दशा में आप विराजे हैं। और ऐसा शुद्ध जीव किसी प्रकार के संसार के जंजाल में पड़ता नहीं है। ऐसी परम दशा अपने को उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।